लास्ट पार्ट है फॉर्मूला का कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। कॉस्ट ऑफ लिविंग मतलब किस शहर में रहने का कितना खर्च है, तो CL प्लस कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स एक कुछ जाना पहचाना फार्मूला है। देखो तो कहीं ढूंढो तो कहाँ किसका है। इधर लिखा नीचे, फिर भी लोग ढूंढ रहे हैं। ढूंढ लोगों में दुनिया में कमी नहीं है। लस पेयर का फार्मूला है तो समेशन P1 Q0 अपन P0 Q0। तो उस टाइम ऐसा ट्रेंड होता था, कोई भी दूसरा नाम भी बोल दिया ना उसका, मैं बोलता ना, मैं भी बोल देता ना, तो मैं इसका फार्मूला जाता था। तो लस पेयर के फार्मूले को कॉस्ट ऑफ लिविंग बोलते हैं। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स हम लोग बोला तो लस पेयर का फार्मूला अप्लाई करना है। एक और होता है आई इक्वल टू, ये भी था कुछ स्मॉल आई का फार्मूला था, उसके बाद कॉस्ट ऑफ लिविंग वाले कैपिटल आई दिया है, कैपिटल आई इक्वल टू P1 अपन P0 इंटू 100। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इक्वल टू समेशन IW अपन समेशन W। यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग का दो फार्मूला है, एक लैस्पेरे वाला फार्मूला है, अगर क्वेश्चन दिया कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स और W वैल्यू दिया रहेगा तो ये अप्लाई करना है। तो इसका तो पहले आई फाइंड करो P1 अपॉन P0 इंटू 100 and then IW summation of IW upon summation W। then a real income का फार्मूला से एग्जांपल लग रहा भाई पगार 18,000 है, 15,000 है, गुड। 18,000 पगार होके भी तो बच नहीं रहा है। और पहले लोग 2,500 पगार था, उसमें लोग 500 रुपया VC भी भर देते थे, 1500 रुपया गाँव भी भेज देते थे, खाते थे हवा नहीं, 500 रुपया खाते थे। और क्या कंजूसी पर खाते रहेंगे, हवा ही खाते रहेंगे। 500 रुपया में हफ्ता में 2 दिन चिकन मटन हो जात बनी, एक आध दिन का भी अंडा मछली भी हो जाता था। तो वो 500 रुपये एक दिन का सर, 9 पूरे महीने का। तो दैट इज अ रियल इनकम। तो 18,000 तो कमा रहे हैं, लेकिन वो महंगाई भी तो बढ़ा है। तो 18,000 का रियल वैल्यू कितना है महंगाई के हिसाब से, दैट इज अ रियल इनकम। तो रियल इनकम इक्वल टू करंट इनकम अपॉन इंडेक्स ऑफ करंट ईयर इंटू 100। चलो पहले रियल इनकम इक्वल टू करंट ईयर इनकम अपॉन इंडेक्स ऑफ करंट ईयर इंटू 100। इतना फार्मूला है इसका रियल इनकम एंड और इंडेक्स नंबर में। पॉज कर। फॉर द फॉलोइंग डेटा कंस्ट्रक्शन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, एवरेज प्राइस रिलेटिव इंडेक्स मेथड बोला है एंड एग्रीगेटिव मेथड बोला है। अब आगे दिया है प्राइस इन द बेस ईयर और करंट ईयर, मिला कहीं पे प्राइस इन द बेस ईयर एंड करंट ईयर। चलो यहाँ है आइटम गिवन, बेस ईयर प्राइस यानी P0, करंट ईयर प्राइस मीन्स P1, बेस ईयर प्राइस मीन्स P0, करंट ईयर प्राइस मीन्स P1 and the A, B, C, D, E 4, 12, 6, 38, 5, 16, 9, 40, 11। बस अब हम लोग को कौन कौन सा मेथड बोला है, एवरेज प्राइस रिलेटिव, एवरेज प्राइस रिलेटिव बोला है, ओके ना। तो उसका क्या था, एवरेज प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला था आई पहले फाइंड करते थे, फिर समेशन आई अपॉन एन वाला फॉर्मूला था एवरेज प्राइस रिलेटिव। तो पहले हम लोग को आई फाइंड करना पड़ेगा, आई इक्वल टू P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो 5 अपॉन 4 इंटू 100 125, 16 upon 12 into 100, 4 upon 3, 133.33, 9 upon 6 into 100, 3 upon 2, 150,
40/30 into 100, 133.33. 11/8 into 100, 137.5. भाई क्यों इतना मेहनत कर रही है? वो गिरने वाली है। चलोगे इतना बस। अब आई का टोटल करो इतना, तो 6, 6, 5, 11, 1, 6, 6, 9, 9 and 10, 19, 1, 3, 3, 6, 6 and 5, 11, 11 and 6, 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6. राइट रहेगा ना। चलो, तो पहला फार्मूला है एवरेज प्राइस रिलेटिव। एवरेज प्राइस रिलेटिव का फार्मूला था समेशन I/n। समेशन I/n, समेशन I कितना आ गया 679.16/n। 1, 2, 3, 4, 5। 5 × 5, 5 × 15, 3, 2। अब दूसरा क्या बोला है, किसका दूसरा क्या है भाई, एग्रीगेटिव मेथड। एग्रीगेटिव मेथड, एग्रीगेटिव मेथड है का फार्मूला है I = समेशन P1/समेशन P0 × 100। ये है। अब P1 का टोटल करो और P2 का टोटल, P0 टोटल 21, 30, 70, 81, 16, 22, 22, 30, 60। काय को इतना कर रहे हो ना। 3 से काटते 27/2, 27, 135। आंसर कितना दिया है, मतलब राइट ही आएगा। कॉल कर दीजिए। Question 9. For the following data, calculate the index number by weighted average price relative and weighted aggregative price method. Weighted average price relative and weighted aggregative method बोला है। क्या क्या दिया है, कमोडिटी दिया है, प्राइस इन बेस ईयर, प्राइस इन करेंट ईयर एंड वेट दिया हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, कमोडिटी। ये कमोडिटी आइटम जो ABCD है उसमें मतलब नहीं हो, टाइम पास है। बेस ईयर प्राइस मतलब P0, करंट ईयर प्राइस मतलब P1 एंड वेट गिवन ABCD 4, 6, 5, 2, 5, 12, 8, 3, 39, 40, 10, 20। चलो, अभी पहला हम लोग क्या चाहिए, वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव। वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव। अब प्राइस रिलेटिव मतलब पहले स्मॉल आई फाइंड करो। स्मॉल आई कैसे आता था, P1/P0 × 100, 5/4 × 100, 125, 12/6 × 100, 200, 8/5, 160, 3/2 × 100, 150। ओके, बराबर है। अब समेशन IW फाइंड करना है, बराबर है ना। वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव सही कर रहा हूँ। इधर क्या भैया, वेटेड, हाँ बराबर है।
प्राइस रेट, एक हो गया आपका P1 अपॉन W और क्या है वेटेड प्राइस रिलेटिव। कहाँ है भाई, हाँ समेसन IW अपॉन W, राइट है। IW करो, अब IW कैसे करेंगे, W का I से मल्टीप्लाई करना है, कैसे करो तो 8,000, 1,600, 3,000, 50, 70, 109। अरे एक मल्टीप्लाई करने भी नहीं हो रहा तुम लोगों को। 125 इंटू 39, 4,875 प्लस 9,600 प्लस 3,000, 17,475। तो पहला बोला था वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव इंडेक्स नंबर, तो I इक्वल टू समेसन IW अपॉन समेसन W, ठीक है ना। तो समेसन IW का कितना आ गया 17,475 और W का इधर है 109, डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 109, 160.32। वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड, वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव, पहले क्या करना है स्मॉल I फाइंड करना है इंडिविजुअली, P1 अपॉन P0 इंटू 100 करके। अब उसका I का W से मल्टीप्लाई करो, तो IW आ गया, IW अपॉन W, उसको भी वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड। और दूसरा क्या बोला है वेटेड एग्रीगेटिव मेथड ना, दूसरा बोला वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, वेटेड एग्रीगेटिव। तो इसका मेन फार्मूला है I इक्वल टू समेसन P1W P0W इंटू 100, ऐसा है, बराबर है। क्या बात करो साहब, जो कर सही कर रहे होगे, लेकिन वो अब P1W, अब एक कॉलम बनाना पड़ेगा P1W और एक कॉलम बनाना पड़ेगा P0W। बाप रे, कॉलम ना लाइन जगह नहीं, P1W P0W। अब P1W मतलब P1 इंटू W, इसका मल्टीप्लाई करना, 5 9 45, 5 15 4 19, 12 4 48, 80 60। P0 इंटू W, 4 9 36, 12 and 3 15, 4 6 24, 50 40। अब इसके ऊपर टोटल कर लो, 195, 480 प्लस 140, 815, 156, 240 प्लस 90, 486। बस, तो 815 अपॉन 486 इंटू 100, 815 अपॉन 486%, 167.695 ना, तो 70 हो जाएगा। 69 है, 69 के आगे 5 है, तो 70 हो गया। वो कितना दिया आंसर, 163। पहला हो क्या 163.50, 171। बोलो स्पेशल हो गया। तो क्या किया पहले वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव इंडेक्स, तो पहले I फाइंड करो,
आई फाइंड कर रहा है, आई इंटू डब्ल्यू करना है, ठीक है। कहीं ये 30 तो नहीं था, क्योंकि सब में 0 से हिसाब से आ रहा, वो डायरेक्ट 39 क्यों दिया है विद ऑड नंबर। हाँ, एक सेकेंड, अपना डब्ल्यू का टोटल कितना आ रहा है, 109 आ रहा है। उन लोग का देखो इधर पे हिंट नीचे दिया है, उन लोग का दिया टोटल डब्ल्यू 117 दिया है, मिला कहीं पे 79। चल अच्छो सही अपना आई किए तो आई इंटू डब्ल्यू, तो समझता आई डब्ल्यू अपन समझता डब्ल्यू, और फिर क्या है वेटेड एग्रीगेटिव मेथड बोला है, तो P1 इंटू डब्ल्यू अपन P0 इंटू डब्ल्यू इंटू 100। बस पास कर दो तो